हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 20 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस का रिविजन भी करवाऊंगी। और लास्ट में मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी और टेस्ट वाले क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 20 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम प्रेम खांडू थोंगन है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर है BD मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर हैं उनका नाम भीष्म नारायण सिंह है। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार। और अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, मेहायू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं बुया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनुंग, पॉपी और बारडो छाम। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की, जो कि 20 फरवरी को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 राज्यों के स्थापना दिवस बता देती हूँ। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। और मणिपुर की स्थापना जो है ये 21 जनवरी 1972 में हुई थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी रितिका चोपड़ा ने। तो फ्रेंड्स, रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 को जीता है। और रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। और फिर जो रितिका चोपड़ा हैं ये अखबार जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। और रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी अवार्ड की, तो अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। इंडिया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। और स्कोच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। और सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि डॉक्टर कन्हैया सिंह ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक को लिखा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम डॉक्टर कन्हैया सिंह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी बुक की, तो अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ।
तो आ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक को समीर शर्मा ने लिखा है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने लिखा है। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर पटेल ने लिखा है। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है। और द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव पुस्तक को अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने लिखा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स, जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इस ई बुक में आपको टॉप 300 क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये ई बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पहाड़ी बिलास ने। तो फ्रेंड्स, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है ये पहाड़ी बिलास ने जीता है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए पहाड़ी बिलास ने पैंथर्स को हराकर सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी चैंपियनशिप की, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। और पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है। और फ्रेंड्स, भारत ने इस चैंपियनशिप में 11 पदक जीते हैं। और यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब जो है ये कैरोलिन मारिन ने जीता है। और जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। और मेलबर्न में शतक के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय का मतलब है लिंग, आयु, धर्म, अक्षमता तथा संस्कृति की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और फ्रेंड्स, यह दिवस जो है ये विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा असमानता, भेदभाव और गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम है आ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वैश्विक परिवार दिवस जो है ये 1 जनवरी को मनाया गया है। DRDO का स्थापना दिवस ये भी 1 जनवरी को मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ये 6 जनवरी को मनाया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है युवा उत्साह नए भारत के। और भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 की थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। तो फ्रेंड्स, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक यानी कि ऑनलाइन बैठक की मेजबानी की है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्चुअल स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी की है। और यह बैठक 18 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी। और फ्रेंड्स, इस बैठक के दौरान सदस्य देश ने कोविड-19 संकट पर चर्चा की है
और सदस्य देश ने महामारी के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सार्क की। तो अब मैं आपको सार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सार्क की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल देश में है और सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमजद हुसैन। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सार्क के जो सदस्य देश हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 सम्मेलन करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है जो कि रेलवे मंत्री हैं। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम देश में होगा। और फ्रांस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 की मेजबानी की है। और 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड जो भारत है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र मार्क 2 का परीक्षण करेगा। और चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल जो है ये घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है ये 160 किलोमीटर होगी और यह मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नीलामी में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिस मॉरिस। तो फ्रेंड जो क्रिस मॉरिस हैं ये नीलामी यानी कि बिडिंग में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी T20 इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2021 की नीलामी चेन्नई में जारी की गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टूर्नामेंट की जो 8 टीमें हैं ये अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों पर पैसे लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रही है। और फ्रेंड्स इसी बीच साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस जो हैं ये IPL के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और इनको 16 करोड़ 25 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है IPL की। तो अब मैं आपको IPL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो IPL की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का जो पहला संस्करण है ये 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। और 2020 में IPL का जो 13वां संस्करण है ये UAE देश में खेला गया था और IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी। और IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था। और फिर जो ऑरेंज कैप है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों को दिया जाता है। और IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। और फिर जो पर्पल कैप है ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों को दिया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल जिसका नाम है टाइगर X1 को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी हुंडई मोटर कंपनी ने। तो फ्रेंड्स हुंडई मोटर कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल जिसका नाम है टाइगर X1 को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको टाइगर X1 की फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो टाइगर की फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट और जो X1 है वो इसकी प्रायोगिक स्थिति यानी कि एक्सपेरिमेंट कंडीशन को दर्शाता है। और हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबोकार लॉन्च किया है जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। और फ्रेंड्स टाइगर X1 को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें विस्तार योग्य पैरों पर 4 पहियों के साथ साथ एक छोटी पोर्ट शामिल है। और यह 4 पहिया ड्राइव वाहन या आप कह सकते हो 4 पैर वाले चलने वाले रोबोट के रूप में संचालित करने में सक्षम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है हुंडई मोटर कंपनी की।
तो मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय ऑटोमेटिव कंपनी है। स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1967 में। हुंडई मोटर का मुख्यालय सियोल जो कि दक्षिण कोरिया देश में है। हुंडई मोटर कंपनी के संस्थापक हैं चुंग जू यूंग और हुंडई मोटर का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है हुंडई मोटर ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10.2%। तो फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को इंक्रीज कर 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वैश्विक पूर्व अनुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर, यानी कि फ्रेंड्स जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है इसका जीडीपी का जो पूर्व अनुमान था वो था 8.8%, अब इसको इंक्रीज कर 10.2% कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको जीडीपी के बारे में बता देती हूँ कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है रिवीजन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 फरवरी को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? आंसर है रितिका चोपड़ा ने। काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है पहाड़ी बिलास ने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 फरवरी को। किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? आंसर है भारत ने। कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र मार्क 2 का सफल परीक्षण करेगा? आंसर है भारत। कौन नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर है क्रिस मॉरिस। किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को लॉन्च किया है? आंसर है हुंडई मोटर कंपनी ने। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 10.2%। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा के नाम पर। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान और रूस के बीच में। कंचौथ त्योहार को कहां पर मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय मल्होत्रा को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे से थांगजाम धबाली सिंह को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सही आंसर है ऑप्शन बी जापान देश का। Amazon इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन देश में। फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ICICI लॉम्बार्ड के साथ। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का। 11वीं वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।